क्योंकि आज मेरे अंदर बहुत खुशी है, बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में जो हमारे निहत्थे निर्दोष लोग मारे गए थे उनको आज इंसाफ मिल गया है, उनके परिवार को आज इंसाफ मिल गया, पूरे देश को आज इंसाफ मिल गया है। और देखिए, पिछले बार ऐसा ही घटना जब हमारे सेना पे हुआ था, हमारे वीर जवान पे हुआ था पुलवामा में, तो उस समय जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया था, तो उसके बाद हमारे देश में ही कुछ विपक्षी दलों के नेता ऐसे थे जो हमारे सेना से सबूत मांग रही थी कि सबूत दो भाई, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुमने किया है। ऐसे कुछ लोग थे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की भी है कि इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार देश में जितने भी विपक्षी दल हैं उनके सभी नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, हैं और रहेंगे, और वो सब सरकार के साथ खड़े थे और ये कह रहे थे लगातार कि सरकार जो भी फैसला लेगी उसका हम समर्थन करेंगे, सरकार जवाब दे पाकिस्तान को, सरकार उन आतंकी ठिकाना को मिटाए, हम सरकार के साथ खड़े हैं। और देखिए, आज जब हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकाना को उड़ा दिया है, मतलब आतंकवादियों को मार गिराया है, तो कुछ विपक्षी दलों को नेता, जो विपक्षी दल के जो नेता है वो सामने आए हैं और वो जो हमारे सेना है, जो हमारे वीर जवान हैं, उनको थैंक यू सो मच कहा है, उन पे गर्व महसूस किया है। और इसमें जो पहला नाम है वो तेजस्वी यादव है। हालांकि और भी कई लोग हैं जिन्होंने मतलब हमारे भारतीय जवानों की खुलकर तारीफ की है, उन्होंने खूब तारीफ किया है, लेकिन उसमें तेजस्वी यादव भी शामिल है। और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है हमारे भारतीय जवान को लेकर के, वो सबसे पहले आप सुनिए। भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माओ की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। जय भारत और भारत माता की जय, ये भी बोल दीजिए। काफी लोग हमारे देश में हैं जो भारत माता की जय बोलने से कतराते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग भी बोलो भारत माता की जय। जिस देश में रहते हैं उस देश का गुण तो गाना ही चाहिए। देखो, तो ये है तेजस्वी यादव जिन्होंने हमारे भारतीय जवानों की जमकर सराहना की है और पूरा देश कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, एक और नेता है असदुद्दीन ओवैसी, उनके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि वो तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही नहीं बल्कि जो हमारा विपक्षी दल है उसके खिलाफ भी बोलते हैं। और इसीलिए विपक्षी दल लगातार ये बात कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है, AIMIM जो पार्टी है वो भाजपा की बी टीम है, ये लगातार वो लोग आरोप लगाते हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है और असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर क्या कहा है वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहले असदुद्दीन ओवैसी का भाषण सुनिए। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूँ, ये असदुद्दीन ओवैसी है जो कह रहे हैं कि भाई देखो, ये बात सही है कि पाकिस्तान हर बार भारत में जब भी कोई घटना होता है, चाहे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप आज से 20 साल पहले भी जो भी घटना हुआ, मुंबई में हो चाहे जहां भी हो, सब पाकिस्तान ने ही करवाया है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, वो कहता नहीं कि हमने करवाया। लेकिन जब घटना हो जाता है उसके बाद जब उसके ऊपर बांस कर दी जाती है तो फिर बाद में मान भी लेता है कि हाँ मैंने ही करवाया है। तो ये चीजें हैं। तो अब पाकिस्तान को समझाने की बारी नहीं है, ये असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं कि भाई अब उससे बात नहीं करो, सीधा ठोको, घर में घुसकर सीधा ठोको, उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, तमाम जो विपक्षी दल के नेता है सबने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सबने ये कहा है कि देश को इंसाफ चाहिए था, वो इंसाफ मिल गया है, उस परिवार को इंसाफ चाहिए था, इंसाफ मिल गया है, और हम सब में इस बात की खुशी बहुत ज़्यादा है। और अब हम सब
यही उम्मीद करेंगे कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो सेना है, वो इस तरह की सुरक्षा रखे कि ताकि इस तरह के घटना आगे ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।